अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां अयोध्या से मिल रही है राम मंदिर मामले पर एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट। दान चढ़ावे की साप्ताहिक ऑडिट की सिफारिश की गई। नकदी और कीमती दान की जांच लगातार जारी। मंदिर ट्रस्ट में प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सुझाव दिया गया। सीईओ के रूप में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। सीसीटीवी डेटा स्टोरेज 180 दिन करने की सलाह दी गई है। जिम्मेदारों के शहर छोड़ने पर रोक का सुझाव है। विस्तृत जांच के लिए एसआईटी को और समय देने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी लगातार जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है और इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में कई चौंकाने वाले नाम और खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इस बीच जो एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट है उसमें कई सुझाव भी दिए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी आरोपी हैं वो शहर या फिर प्रदेश छोड़कर फरार होने की गुंजाइश ना रहे, इस तरह के कोई कदम उठाए जा सके। दान चढ़ावे की साप्ताहिक ऑडिट की सिफारिश भी यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही नकदी और कीमती दान की जांच लगातार जारी है। ऐसे में जो गणना कर्मी है उसमें 35 से 40 लोगों की संख्या जिनको हटा दिया गया और नई टीम तैनात कर दी गई है। मंदिर ट्रस्ट में प्रोफेशनल तरीके से काम करने का सुझाव दिया गया है। सीईओ के रूप में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश भी यहाँ पर की गई है। सीईओ के तौर पर अब प्रशासनिक अधिकारी अगर वहां पर नियुक्त होते हैं तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में गबन या फिर घोटाले का कोई भी ऐसा मामला पुनरावृत्ति से नहीं होती हुई नजर आएगी, इस तरह की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। राम मंदिर मामले पर एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट चूंकि तैयार हो चुकी है और उस रिपोर्ट में कई ऐसे सुझाव दिए गए हैं जो कि आने वाले समय में यहां पर चीजें बदलाव देखने को मिल पाए और राज्य सरकार इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है, इस पर फिलहाल हर किसी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर अगर नजीर पेश करती है तो निश्चित तौर पर आगे इस तरह के घोटाले नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक तरफ राज्य सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति वो भ्रष्टाचार को लेकर और तमाम ऐसे घोटाले को लेकर अपना है, लेकिन अब उसी सरकार में इस तरह का बड़ा गबन का मामला सामने आया। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने जवाब देते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल के भी अयोध्या आगमन पर कटाक्ष किया है, जिसे लेकर हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह ने जेपीएस राठौर से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा वो सुनिए। जेपीएस राठौर साहब है, उनसे ही बात करते हैं कि सर जिस तरह से समाजवादी पार्टी का आरोप है कि डबल इंजन की सरकार और डबल जो है गबन हो रहा है, क्या कहाँ गबन हो रहा है? अब उनका आरोप है, कहाँ गबन हो रहा है वो तो बताएं। क्या मंदिर के मुद्दे पे उनका ये कहना है। ऐसा है कि जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं किए, एक फूटी कौड़ी वहाँ चढ़ाई नहीं, और उनको ही सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। ये राम मंदिर बनने में जितनी बाधा खड़ी कर सकते थे वो सब बाधा खड़ी करी इन्होंने। उसके बाद राम मंदिर में वास्तु दोष निकालने का काम किया इन लोगों ने। आज चढ़ावे को लेकर गड़बड़ी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लेकिन वो लोग आज राम के सबसे ज्यादा भक्त हो गए। जहां तक बात है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की होगी पाई पाई वसूल किया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति चाहे कितने बड़ा भी हो उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जिस तरीके से एसआईटी की जांच आएगी उस पर प्रभावी कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं इस बात पे। अब जो है अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया है कि शुक्रवार को वो भी अयोध्या पहुंचेंगे। अरे आए इसी बहाने दर्शन तो करें, प्रभु श्री राम के दर्शन इसी बहाने कर लें। तो जो कहते हैं कि राम राम नहीं जप रहा तो उससे कहा कि मरा मरा जप लो, तो राम राम नहीं जपना, मरा मरा करके वो राम राम हो जाएगा उनका। तो आए, आप स्वागत है उनका। मुझे लगता है कि सद्बुद्धि आएगी उनको भी और लोगों को भी प्रेरित करें, साथ में अखिलेश जी को भी ले जाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल सर ये है चुनाव को लेकर कि अब ये हो रहा है कि जितने भी एमएलसी हैं वो भी अगली बार जो 2027 में चुनाव होने वाला उनको भी टिकट दिया जाएगा, चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। नहीं देखिए, वो तो पार्टी की अपनी रणनीति रहती, योजना रहती। जो इस लायक होता है, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसको पार्टी टिकट देके उसको विधानसभा भेजने का काम करेगी। ये पार्टी का अपना निर्णय रहेगा कि किसको भेजना है, कौन सबसे ज्यादा उपयुक्त है वहां पर। तो वो उस पर विचार अभी आने वाले समय में किया जाएगा। अभी उस पर एक तो मैं मंत्री के रूप में कुछ कहने देखे उसमें नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री, माननीय बाकी प्रधानमंत्री जी इस पर तय करेंगे किस तरीके से होना चाहिए, लेकिन जब समय आएगा तो उस पर विचार तो किया जाएगा। धन्यवाद। ये थे जेपीएस राठौर जी, जिनका ये साफ कहना है कि अगर एमएलसी को भी मौका दिया जाता है आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में तो निश्चित तौर से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लखनऊ से भारत अपडेट के लिए कैमरामैन संदीप के साथ संजीव सिंह।
अब बात करते हैं कुशीनगर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां ट्रेन में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैली है। आपको बता दें कि ट्रेन से शव देखकर लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, जहां मृतक के परिजनों का रो रो कर इस वक्त बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। मौत के क्या कुछ कारण रहे हैं, इन तमाम पहलुओं के आधार पर जांच की जा रही है। नेबुआ नौरंगिया थाने के नेबुआ रायगंज का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसके साथ ही परिजन सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मृतक की मौत का कारण क्या है, इसका पता लगाने के लिए यहां पर मांग की जा रही है कि जितना जल्द हो सके इस पूरे मामले पर पर्दाफाश किया जाए और ऐसे में हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। जहां नेबुआ नौरंगिया थाने के नेबुआ रायगंज का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। अब ये पूरी लड़ाई सड़कों पर देखने को मिल रही है। ड्रेन में व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। ड्रेन से शव देखकर लोगों में डर का माहौल है। लोगों ने सीधा पुलिस को सूचना दी। पुलिस बुलडोजर के माध्यम से मौके पर पहुंची और इस दौरान शव को बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। मांग की जा रही है कि उसकी हत्या की आशंका यहां पर जताई गई है और इसके साथ ही हत्यारों को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। मौत के कारण क्या कुछ रहे हैं, इन तमाम पहलुओं के आधार पर लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली आगे बढ़ रही है। पुलिस का कहना कि अभी इस पूरे मामले पर कार्यवाही तेज की गई है। मौत के कारण खंगाली जा रहे हैं। अगर हत्या यहां पर हुई है तो इस दौरान क्या कुछ वो वजह रही होगी और किसने हत्या की होगी, वो अज्ञात कौन है, इन तमाम पहलुओं के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां ट्रेन में शव मिला, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई के तहत लगातार कार्रवाई यहां पर कर रही है। जहां नेबुआ नौरंगिया थाने के नेबुआ रायगंज का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर माना जा रहा है कि कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। ट्रेन में व्यक्ति का शव मिलने से गांव में फिलहाल हड़कंप की स्थिति है। लोगों में डर और भय का माहौल है। ट्रेन से शव देखकर लोगों ने पुलिस को फिलहाल सूचना दी है, जहां सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की तरफ से फिलहाल मृतकों के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। कोई आपसी दुश्मनी, आपसी रंजिश या फिर किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, इन तमाम चीजों का पता लगा रही है। और चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंग किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर।
समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब बात करते हैं बदायूं की, जहां एक दर्दनाक हादसे में एक छात्रा की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि छात्रा चलती ट्रेन से अचानक नीचे गिर जाती है, जिसके बाद ट्रेन में चीख पुकार की स्थिति मची। हादसे की सूचना मिलते ही परिसर में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि छात्रा ट्रेन से आखिर कैसे गिरी। कहीं ये आत्महत्या तो नहीं है, इसका भी पता लगाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो चलती ट्रेन से छात्रा नीचे गिर गई, जिसके बाद ट्रेन में चीख पुकार की स्थिति मची है। छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, आरपीएफ भी मौके पर पहुंची हुई है और इस दौरान ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चलती ट्रेन से आखिर कैसे कूदी युवती, और ऐसे में जिस छात्रा की मौत हुई है उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। लोगों में चीख पुकार की स्थिति है, डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। हालांकि यात्रियों से भी पूछताछ का सिलसिला पुलिस ने शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, हरदोई में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का हिस्सा अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़ा। बड़ी खबर, बीम के नीचे दबकर कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। डीएम एसपी ने पहुंचकर राहत बचाव कार्य तेज कर दिया है। घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो हरदोई से बड़ी खबर, जो हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। डीएम एसपी ने पहुंचकर राहत बचाव कार्य भी शुरू किया। बताया जा रहा है कि जो छत भर कर नीचे गिरी है, उस दौरान कई मजदूर घायल हुए, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है आनन फानन में। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। यह हादसा किस वजह से हुआ, जिसकी लापरवाही रही होगी, उस पर अब गाज गिर सकती है। तो निर्माणाधीन ओवरब्रिज है जिसका एक हिस्सा नीचे गिर जाता है। हरदोई से बड़ी खबर, बीम के नीचे दबकर कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज उनको रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब जो ये ओवरब्रिज गिरा उसका इस हिस्से की अब यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये ब्रिज गिरा कैसे। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये घटनाक्रम की स्थिति मौके की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। लोगों की उपस्थिति देखने को मिल रही है। लोगों से पूछताछ की जा रही है कि ब्रिज को बने हुए तकरीबन कितना समय हो चुका था। हालांकि निर्माणाधीन है, लेकिन जो हिस्सा गिरा है वो कितने समय पहले बन चुका है, इसका पता लगा रही है। बीम के नीचे दबकर कई मजदूर घायल हो गए हैं, जिनको आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज भी शुरू हो चुका है। गंभीर रूप से उनकी स्थिति बताई जा रही है और ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंचकर लगातार जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है। जिसकी भी लापरवाही होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रियांशु सोनी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? निर्माणाधीन ओवर ब्रिज का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है, कई मजदूरों के घायल होने की खबर, फिलहाल स्थिति क्या है?
जी आपको बता दें, हरदोई शाहजहांपुर रोड नेशनल हाईवे पर बन रहे निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक हिस्सा अचानक भरभरा के गिर जाता है। इस दौरान बीम के गिरने से कई मजदूर घायल हो जाते हैं। तत्काल सूचना मिलते ही जिला अधिकारी और एसपी हरदोई अशोक मीणा मौके पर पहुंचते हैं और राहत बचाव कार्य शुरू कर देते हैं और घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। वहां पे इनका पूरा इलाज चल रहा है। अभी भी तत्काल में भी इनका इलाज अभी जारी है। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम साझा कर रहे हैं उस घटनाक्रम की जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। लेकिन इस बीच फिलहाल जो जांच के आदेश दिए हैं उसमें प्राथमिक तौर पर कुछ भी सामने आया कि किसकी लापरवाही रही है? जी आपको बता दें, इसमें जो भी ठेकेदार हैं और इनसे बड़े जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, तो उनकी लापरवाही इसमें सामने देखने को मिली है। क्योंकि अचानक एक हिस्सा जो भरभरा के गिर जाता है, डीएम और एसपी जो मौके पहुंचे हैं वहां पे पूरी बारीकी से इसकी जांच भी कर रहे हैं कि किसकी आखिर इसमें लापरवाही सामने आई। ठीक है प्रियांशु सोनी, जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। अब बात अगली खबर की। अंबेडकर नगर में तेज म्यूजिक सुनना एक बड़ा हादसा बनते बनते रह गया। आपको बता दें कि टांडा एनटीपीसी की ओर से आ रही मालगाड़ी की चपेट में रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही एक कार आ जाती है। बताया जा रहा है कि कार चालक तेज आवाज में संगीत सुन रहा था, जिसके कारण उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दिया। ट्रेन कार को करीब 200 मीटर तक घसीटते ले गई। हालांकि लोको पायलट की सतर्कता और सूझबूझ से ट्रेन की रफ्तार नियंत्रित कर ली गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे बड़ा हादसा टल गया है। घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन चालक सुरक्षित बच गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। यह घटना रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय सतर्क रहने और वाहन चलाते समय तेज म्यूजिक से बचने की सीख देता है। तो देखिए किस तरह से ट्रेन से कार टकरा जाती है। तेज आवाज में कार चालकों की तरफ से गाना सुना जा रहा था, जिसके बाद ये ट्रेन से टक्कर हो जाती है। और ऐसे में ये बहुत से लोगों के लिए सीख है जो इस तरह से यहाँ पर प्रयास करते हैं, तेज आवाज में गाना सुनते हैं, लेकिन तेज म्यूजिक का कब आपकी जान ले ले शायद इसका अंदाजा यहाँ पर लोगों को नहीं होगा। ऐसे में लगातार प्रशासनिक अमले की तरफ से मौके पर पहुंचकर जांच तो की जा रही है। 200 मीटर तक कार को घसीटती रही है ट्रेन। लोको पायलट की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टला है। कोई बड़ी जनहानि फिलहाल नहीं बताई जा रही है, लेकिन आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी सीख है, ताकि लोग जागरूक हों और इस तरह की करतूत से कम बचें। अगली बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां पर पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी ट्रेन अचानक वहां पर पहुंच गई। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रेन कुछ देर तक मौके पर खड़ी रही, जिससे वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो रेलवे लाइन पार करते समय दर्दनाक हादसा हुआ। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।